क्या नाम है आपका? दीपिका। ओके, तो पहले तो हम एक पहले पूछना चाहेंगे कि एसआईआर का फॉर्म फिलअप आपने सबने कर लिया? एसआईआर आपका हो गया सारा? हो गया। आप लोग का हो गया? हाँ। अच्छा, तो क्या देश में ऐसे कई इश्यूज चल रहे हैं, एजुकेशन रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं, पेपर लीक्स हो रहे हैं बार बार। महाराष्ट्र में टीईटी का हो गया, नीट हो गया, नीट 2024 में लीक हुआ, 25 में भी लीक हुआ और 26 में भी लीक हुआ है। अभी इस साल 23 लाख बच्चों का भविष्य खतरे में था और शायद कि खतरे में है, और 21-22 बच्चों ने सुसाइड कर लिया है इस इशू पर। तो ये सब इश्यूज बर्निंग इश्यूज हैं देश में, छात्रों के इशू हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए मैं तो एक ही बात कहूँगी कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना पड़ेगा। मतलब इतना 18 मेंबर्स नीट पेपर लीक की वजह से सुसाइड करे, और इधर जंतर मंतर पे सोनम वांगचुक भी हंगर प्रोटेस्ट कर रहे। तो और सोनम वांगचुक अगर नहीं रहे तो हमारा जनरेशन को सब लोग फ्यूचर में हिस्ट्री में याद रहेंगे कि कितना फॉरवर्ड जनरेशन है, ये लोग कुछ भी स्टैंड नहीं ले पाया करके। सो हम सब लोग वॉइस उठाना और धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करना एक ही चॉइस है, कुछ नहीं कर सकते। तो जैसे जेनजी जो है, आज का जेनजी जो है, वो ज्यादातर इन मुद्दों पर जो जैसे उनके अपने सोशल इश्यूज होते हैं, उनके अपने मुद्दे हैं जिस पर सोनम वांगचुक जैसे एक्टिविस्ट, आज उनका 16वां दिन है हंगर स्ट्राइक का। इतने दिन हो गया वो हंगर स्ट्राइक, लेकिन जेनजीज जो है उसको बस इंस्टाग्राम तक उसको सीमित रखे हैं कि इंस्टाग्राम में रील्स डाल दो या फिर खुद की अपनी आवाज नहीं बन रहे। हाँ। तो ऐसे जेनजीज के लिए क्या कहेंगे? मतलब कितना पॉसिबल हो सके उतना वॉइस उठाए आप लोग, और कांग्रेस सपोर्टर बीजेपी सपोर्टर लेके मत रहिए। किसका सही है किसका रॉन्ग है उसका साइड लीजिए, और जो भी यूथ लोग है ना, कितना पॉसिबल हो सके वो लोग जंतर मंतर गए, और जिन लोगों का पॉसिबल नहीं है वो लोग इधर ही और सोशल मीडिया में अपना पार्ट दे रहे। और मैं भी जंतर मंतर जाने को ट्राई करी, लेकिन कॉलेज है, इंटर्नशिप है और फैमिली वो सब रह के इसलिए हम लोग नहीं गए। और सोशल मीडिया में हम लोग अपना वॉइस राइज कर रहे हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो आपको अभी रिसेंट ये पता चला है कि इंडिया का जो बजट है, जैसे इंडिया का बजट 100 रुपए, मान लीजिए 100 रुपए है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2.4 रुपीज एजुकेशन में खर्च किया जा रहा है। पंडित नेहरू ने कहा था कि स्टूडेंट्स आर द नेशन बिल्डर्स, ये देश बनाते हैं, ये छात्र हैं, ये देश का भविष्य है। तो देश के भविष्य के लिए सिर्फ और सिर्फ 2.4 रुपीज खर्च किया जा रहा है अपने बजट में से। जो 100 रुपीज का बजट, जो अनुमानित बजट में बता रहा हूँ कि 100 रुपीज का अगर बजट होता है, उसमें से 2.5 रुपए से भी कम एजुकेशन पे खर्च किया जाता है। तो सरकार को आप कहना चाहेंगे कि इसको बढ़ाया जाए, छात्रों के भविष्य के साथ ना खेला जाए, और इसको और थोड़ा प्रोत्साहित किया जाए, स्पोर्ट्स में बढ़ाया जाए। जो छात्र अंडर प्रिविलेज हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार क्या कहना चाहेंगे? सरकार को ना गवर्नमेंट स्कूल्स को अपडेट करना पड़ेगा। मतलब कितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स है ना, दूसरे कंट्री से कंपेयर करें तो इंडिया के गवर्नमेंट स्कूल्स का कंडीशन बहुत वर्स्ट है। मतलब और कोई भी हम लोग बोलेंगे ना पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ ले, तो वो लोग बोलेंगे नहीं गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। अगर इतना भी वर्स्ट सिचुएशन है तो हम पढ़ाई बंद करके काम करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट में नहीं पढ़ेंगे, ऐसे बोलते लोग। क्योंकि गवर्नमेंट को ना गवर्नमेंट स्कूल के ऊपर फोकस करना चाहिए और उन लोग को उनको अपडेट करना पड़ेगा। और ऐसे भी बहुत कम बजट एलोकेट करते हैं एजुकेशन के लिए, और एजुकेशन मिनिस्टर इस सब पे वॉइस नहीं राइज करता, कुछ भी नहीं करता। तो असल में एजुकेशन मिनिस्टर किस लिए किसको भी नहीं पता। लाइक बाहर छोटे छोटे लाइक रहते ना, ऐसे ऐसे कुछ रहते ना, लाइक गोल्ड शॉप, एटीएम, एटीएम को अच्छा सिक्योरिटी है जितना नीट पेपर को है। नीट पेपर का लिए कितना बार हुआ, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान तो इसके लिए साइलेंट है। लेकिन कितना सारा यूथ आके जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करा, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान बोलता कि वो लोग दरिंदों का टीम भी है करके, लाइक टेररिस्ट बोल दिया यूथ को। लाइक एक मिनिस्टर होके यूथ को टेररिस्ट बोल दिया तो उसमें कौन भी क्या ही कर सकता है। लाइक गवर्नमेंट को, लाइक प्राइम मिनिस्टर भी साइलेंट है, और कितना भी वॉइस राइज करो कुछ नहीं हो सकता। और मीडिया भी बहुत बिलो रैंकिंग में, 157 रैंकिंग में मीडिया वर्ल्ड में। और मीडिया भी बहुत बायस्ड है। मतलब बीजेपी का पूरा, लाइक बीजेपी में वो है ना मोदी गया मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट वो लगा रहे। देखो धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन के लिए जंतर मंतर पे सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पे कोई भी खबर नहीं कर रहा उसको। थैंक यू वेरी मच, आपका करेज को हम सलाम करते हैं कि आप वॉइस रेज कर। देश में एजुकेशन का हाल ये किसी से छुपा नहीं है। मंत्री के इस्तीफे के लिए 16 दिन से एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का हंगर स्ट्राइक चल रहा है, और यूथ इसमें यूथ की भागीदारी, यूथ का भविष्य इसमें जुड़ा हुआ है इन सब मुद्दों से। इसी सिलसिले में हमारा आना हुआ मशहूर शहर के मशहूर कॉलेज सिटी कॉलेज में। यहाँ पे हमारी बातचीत यहाँ के छात्रों से और छात्राओं से हुई। उन्होंने अपने मुद्दे खुलकर रखे हमारे सामने, और ये डिमांड भी की कि एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए। एजुकेशन मिनिस्टर सिर्फ और सिर्फ भाषणों में बड़े बड़े भाषण दे देते हैं, लेकिन काम पर
उनका फोकस नहीं है। देश का भविष्य इस पर खतरे में है, छात्रों का भविष्य इस पर अटका हुआ है। इसी सिलसिले में हमारी बातचीत इन सभी छात्रों से हुई और इन सभी छात्रों का करेज देखकर ये प्रोत्साहन मिलता है। इनकी आपत्ति मीडिया से भी है कि मीडिया का रैंक दिन ब दिन गिरता जा रहा है, जो 157 रैंक पे आ चुका है फ्रीडम इंडेक्स पे। भारत का मीडिया बायस दिख रहा है। ये सारे और ये खुशी होती है कि यूथ इन सब चीजों से जागरूक है। आज का जेनजी वो कहीं ना कहीं आवाज उठाना चाह रहा है, लेकिन उसकी आवाज को दबाया जा रहा है। तो इसी सिलसिले में हमारी बातचीत इन सभी छात्रों से हुई और पेश खिदमत है हमारी ये रिपोर्ट कैमरामैन फहीम अंसारी के साथ सैयद फरमान अतीक, सियासत टीवी।